बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर 6 का टॉपिक है 6.8 एफिशिएंसी, उसको डिस्कस करेंगे कि एफिशिएंसी एक्चुअली क्या होती है और एफिशिएंट एक अगर कोई भी वर्किंग सिस्टम है, कोई मशीन है, वो उसका एफिशिएंट होने का क्या मतलब है और क्या कोई भी प्रैक्टिकल अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल्स देखें तो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई सिस्टम, कोई मशीन 100% एफिशिएंट हो सकती है या नहीं, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। अगर हम ये देखें तो कोई भी अगर हमारे पास किसी भी किस्म की मशीन है, ठीक है, तो हम उससे कोई भी वर्क डन कैसे मतलब अगर कोई मशीन वर्क डन परफॉर्म कर रही है तो वो उसको वर्क डन वो कैसे कब परफॉर्म करेगी, जब आप उस एनर्जी को, क्योंकि हमने एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एनर्जी की डेफिनेशन ये होती है अ बॉडी हैज़ एनर्जी इफ़ इट इज़ ओनली इट इज़ कैपेबल टू परफॉर्म सम वर्क। इसका मतलब ये होगा कि अगर एक बॉडी है, अगर कोई मशीन है या कोई भी वर्किंग सिस्टम है, तो जब उसके पास एनर्जी होगी तो तब ही वो किसी किस्म का वर्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम किसी मशीन की बात करें तो मशीन को अगर आप किसी भी किस्म की एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो मशीन क्या करेगा, किसी किस्म का वर्क डन परफॉर्म करेगा। जैसे वाशिंग मशीन है, तो वाशिंग मशीन को जब आप देखते हैं कि वो कपड़े धोने के लिए यूज़ होता है, या वाशिंग मशीन ड्रायर जो है, या ब्लेंडर वगैरह है, जूसर वगैरह है, ठीक है, तो ये सब जितनी भी मशीन्स होती हैं ये कब वर्क डन परफॉर्म करते हैं, कब किसी किस्म का वर्क करते हैं, जब आप उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हम क्योंकि सारी की सारी जो डिवाइसेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती हैं, इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इनपुट पे प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो कोई भी मैकेनिकल वर्क जो है वो परफॉर्म करती है। उनके अंदर मोटर लगी हुई होती है, इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है जो किसी किस्म का मैकेनिकल वर्क करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है और इन आउटपुट पे हमें किसी किस्म का भी वर्क परफॉर्म करती है, ठीक है। तो हाउ टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द मशीन, वी प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ द एनर्जी टू द मशीन, ठीक है। अब इस केस में हम लोगों ने कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की थी, अगर वॉशिंग मशीन की हम बात करें तो वॉशिंग मशीन के केस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको प्रोवाइड की थी और आउटपुट पे वो किस किस्म का कोई भी मैकेनिकल वर्क जो है वो परफॉर्म कर रही है, ठीक है, कपड़े धो रही है या जो मोटर है जिस तरह वो रन हो रही है। तो दिस इज़ द नेसेसरी फॉर द मशीन टू वर्क। अगर ह्यूमन मशीन की बात करें, हम आम इंसानों की बात करें, तो हम भी अगर डिफरेंट टाइप का वैरायटी ऑफ वर्क उस वक्त परफॉर्म करते हैं जब हमारी बॉडी में एनर्जी जो की नीड्स है वो पूरी हो सकें, ठीक है। और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कब फुलफिल होती हैं, जब हम फूड वगैरह जो है वो लेते हैं, ठीक है। जब हम फूड वगैरह खाते हैं तो उसके बाद हम किसी भी किस्म का वर्क कर सकते हैं, जैसे प्ले ग्राउंड में खेल सकते हैं या जॉगिंग कर सकते हैं या वर्क कर सकते हैं, या किसी भी किस्म का टाइप का अगर हमने अपने डेली लाइफ में कोई वर्क परफॉर्म करना है तो वो उस वक्त ही होगा जब हम हमारे पास एनर्जी होगी, हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी होगी तभी हम वर्क परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। तो फूड वगैरह जब हम लेते हैं तो फूड में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो केमिकल एनर्जी जब हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो वो केमिकल एनर्जी हमारी बॉडी को मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड करती है और उसके बाद हम डिफरेंट टाइप का वैरायटी ऑफ वर्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि वी गिव सम फॉर्म ऑफ द एनर्जी टू द मशीन एज एन इनपुट। इन दिस केस इनपुट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनपुट टू गेट द यूजफुल वर्क डन बाय देम एज एन आउटपुट, ठीक है। और आउटपुट पे जो वो कोई भी वर्क परफॉर्म करेगा तो वो आउटपुट होगा। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर किस लिए यूज़ होते हैं, यूज टू पंप द वाटर, टू ब्लो एयर, वॉश द क्लोथ्स, ड्रिल द होल एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक मोटर जितनी भी मशीन्स हैं उनके इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो यूज़ होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट पे लेते हैं और उसके बाद ये सारे का सारा टाइप का जो वैरायटी ऑफ वर्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ गुड अ मशीन इज़ डिपेंड अपॉन हाउ मच आउटपुट वी ऑब्टेन फ्रॉम इट बाय गिविंग एन सर्टेन इनपुट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी मशीन है या कोई भी सिस्टम है वो एफिशिएंट कब होगा कि आप, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी इनपुट एनर्जी प्रोवाइड करो और कितनी वो आउटपुट पे वर्क कर रहा है, कितने जाउल का आउटपुट पे वो वर्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी हमारे पास एक सिस्टम है जिसको आप 10 जाउल की इनपुट प्रोवाइड करो, ठीक है, 10 जाउल उसके इनपुट प्रोवाइड करो और आउटपुट पे वो कितना करे, आउटपुट भी वो 10 जाउल का करे, तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी हम लोगों ने इनपुट प्रोवाइड की थी उतना ही उसने उतनी एनर्जी को उसने वर्क परफॉर्म कर दिया। तो आप ये कहोगे कि ये मशीन जो है वो एक 100% एफिशिएंट है, ठीक है, यानी इसकी एफिशिएंसी आप क्या कह सकोगे कि 100% एफिशिएंट है, यानी इतना वो अच्छा काम कर सकता है कि हमने जितनी एनर्जी उसको प्रोवाइड की थी उतना ही उसने आउटपुट पे इतना ही वर्क परफॉर्म कर दिया। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में बात करें तो कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। उसकी क्या रीज़न है हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एफिशिएंसी की डेफिनेशन।
So definition of efficiency is that efficiency of the system is the ratio of the required form of the energy obtained from the system as an output to the total energy given to the system is an input। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की रेशो होती है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में। कौन कौन सी दो क्वांटिटीज़ के आउटपुट पे आप उसको आउटपुट वो कितने जाउल का वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एन आउटपुट टू द टोटल एनर्जी एज एन इनपुट, कि आप उसको कितनी एनर्जी जो है वो इनपुट पे प्रोवाइड करो, इन दोनों का रेशो होती है। ठीक है, और अगर हम परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करें तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम जस्ट इस फार्मूले को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी की डेफिनेशन होगी कि एफिशिएंसी एक्चुअली क्या होती है। अब हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ एन आइडियल सिस्टम। ठीक है, आइडियल सिस्टम इज़ दैट विच गिव्स एन आउटपुट इक्वल्स टू द टोटल एनर्जी यूज्ड बाय इट। ठीक है, यानी कि आउटपुट एक्चुअली आइडियल सिस्टम क्या होता है कि लेट्स सपोज करें इनपुट पे आपने किसी भी सिस्टम को 20 जाउल की एनर्जी इनपुट पे प्रोवाइड की और आउटपुट में उसने कितना वर्क डन परफॉर्म किया, ऑल्सो 20 जाउल। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि आइडियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एफिशिएंसी के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट जो कितना है रिक्वायर्ड फ्रॉम द आउटपुट टू द इनपुट मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज एफिशिएंसी हम फाइंड कर रहे हैं। तो इस फार्मूला में अगर हम ये देखें कि इनपुट कितनी थी 20 जाउल और आउटपुट में कितना उसने वर्क डन परफॉर्म किया, ऑल्सो 20 जाउल मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, 100%। ठीक है, यानी एक आइडियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 100% होती है। लेकिन ये तो एक आइडियल सिस्टम है और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में डेली लाइफ में आइडियल चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, क्योंकि डेली लाइफ में हम जो साउंड एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी बहुत रिलीज़ होती है, नॉइस की उसमें यानी जितने भी वर्किंग सिस्टम्स होते हैं, जब आप उनको जैसे वॉशिंग मशीन की एग्जांपल ले लें। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन को जब आप ऑन करते हो तो आप इनपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, आउटपुट पे वो क्या काम कर रहा है, कपड़े धो रहा है। ठीक है, कोई मैकेनिकल वर्क परफॉर्म कर रहा है। मोटर जो है वो के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो मोटर जब रन होती है तो आगे वो मशीन को चलाती है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अगर आप देखें तो ज़्यादा यूज़ करने के बाद उसकी जो मोटर है वो हीटअप हो जाती है। ठीक है, तो कुछ एनर्जी वेस्ट हो रही है हीट एनर्जी की फॉर्म में। और अगर आप देखें तो मोटर के चलने से या वाशिंग मशीन जब चलती है, कपड़े धो रही होती है या कोई भी वर्क कर रही होती है, तो आप देखें बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट होती है, साउंड एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इस केस में हम लोगों ने ये देखा कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हमने ये एग्जांपल लिए तो इस केस में अगर आपने इनपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की है तो वो किस एनर्जी में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। यानी सारा का सारा उसने वर्क डन में नहीं यूटिलाइज़ की वो एनर्जी, उसने आगे क्या किया, उसने जो है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में और साउंड एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो गई है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में फ्रिक्शन वगैरह क्योंकि होती है, तो फ्रिक्शन वगैरह को कम करने के लिए भी कोई भी वर्किंग सिस्टम वर्क डन करता है। ठीक है, तो उस केस में उस रिज़ल्ट में जो है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। यानी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी सिस्टम आइडियल 100% नहीं हो सकता, 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, उसकी एफिशिएंसी इज़ ऑलवेज लेस देन 100%। People also have tried to design the working system that would be 100% efficient, but practically such system does not exist. Every system meets energy losses due to friction, and friction के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। फ्रिक्शन जो है वो क्या कॉज करती है, हीट कॉज करती है, नॉइज़ एट्सेट्रा। ठीक है, और ये जो हमारे पास एनर्जी है जैसे हीट एनर्जी है, ये साउंड है, ये यूजफुल एनर्जी की फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ये वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर नॉट द यूजफुल फॉर्म ऑफ द एनर्जी एंड गो वेस्ट। इसका मतलब ये होगा वी कैन नॉट यूटिलाइज ऑल ऑफ द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। ठीक है, तो इस केस में भी हम सारी की सारी जो एनर्जी अगर आप किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट की फॉर्म में, तो आउटपुट में हम उस सारी की सारी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकते, बल्कि एनर्जी उसकी वेस्ट भी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी सिस्टम जो होता है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता, 100% उसकी एफिशिएंसी हमेशा 100% से लेस होती है। सिर्फ आइडियल सिस्टम 100% हो सकते हैं जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते।
अगर यहाँ हम टेबल चेक करें तो टेबल में अगर आप देखें कि डिवाइस है, मशीन है, जैसे इलेक्ट्रिक लैंप है, तो इलेक्ट्रिक लैंप को यहाँ पे इनपुट पे कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है, 100 जूल की एनर्जी प्रोवाइड की है, और उसने कितना यूज़फुल वर्क किया है, 6 जूल का जस्ट वर्क यूज़फुल वर्क किया, बाकी सारे की सारी एनर्जी उसकी वेस्ट होगी है। तो यहाँ से अगर आप इसकी एफिशिएंसी फाइंड करना चाहेंगे तो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट 6 को 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6% इस इलेक्ट्रिक लैम्प की एफिशिएंसी आ जाएगी। उसके बाद पेट्रोल इंजन है, उसको अगर आपने इनपुट 100 जूल की प्रोवाइड किए तो 25 जूल को उसने वर्क किया, यानी उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 25%। इलेक्ट्रिक मोटर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर को इनपुट पे आप 100 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, 80 जूल का वो यूज़फुल वर्क कर रहा है और बाकी सारा का सारे जो उसकी एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है, यानी वो 80 जूल का वर्क पर वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रिक फ़ैन है, फ़ैन को अगर आप देखें तो फ़ैन जस्ट 55% का वर्क कर रहा है। सोलर सेल्स की अगर बात करें तो सोलर सेल जो है वो 3 जूल को यूटिलाइज़ करें, 3% की एफिशिएंसी है, बाकी इसकी एनर्जी जो। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि एक सिस्टम की एफिशिएंसी से क्या मतलब है। इस तरह अगर आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपके आए तो आप इजीली उसकी एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग द फार्मूला। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पावर, कि पावर एक्चुअली का क्या मतलब होता है, किसी भी वर्किंग सिस्टम की जो डिवाइस है, मशीन है, उसकी पावर का क्या मतलब है, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।